बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ में मौजूद है आदम सेना के प्रेसिडेंट सादिक जरी, जो कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे साहब से और आदित्य ठाकरे साहब से काफ़ी नाराज़ है। आइए हम बात करते हैं आखिर में क्या नाराज़गी है इनके दिल में, क्या नहीं, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी। सादिक भाई, बॉम्बे प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादिक भाई, जैसा कि आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी विवादों में आपके जो मैसेज चल रहे थे कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे साहब ने ईद में, मुस्लिम त्यौहार जो है ईद काफ़ी बड़ा त्यौहार है, उसमें लोगों को जो है विश नहीं किया और बाकी लोगों ने विश किया। इस बारे में क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं बॉम्बे प्रेस के ज़रिए मैं इस देश के सभी मुसलमान भाइयों को और सभी को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। अब जो आपका जो अभी आपने जो प्रश्न किए कि हमारे जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उनसे थोड़े हम लोग खफा क्यों हैं, तो एक्चुअली इसकी वजह यह है कि ईद उल फित्र एक मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और आप जो है बाकी सभी पार्टियों के जो नेता है या सभी से जिनकी हमारे को उम्मीद भी नहीं थी, जिनकी हम अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने इस ईद के लिए ईद उल फित्र की मुबारकबादी सभी को दी है। लेकिन शिवसेना महाराष्ट्र की जो अभी एक पार्टी बहुत ही अच्छी चल रही, जिसको मुसलमान हो या कोई दूसरा धर्म का, हर धर्म के लोग जो है आज उद्धव ठाकरे साहब को पूरी तरीके से अपना सपोर्ट दे रहे हैं। हर उनके काम को जो है उनको सपोर्ट दे रहे हैं, हर चीज़ को सराह रहे हैं उनके कामों को। तो एक अपेक्षा होती है हर एक लोगों की, हर एक धर्म के लोगों की, कि उनका जो सीएम है वो उनके त्योहारों में उनके साथ खड़ा रहे। जबकि अगर कोई विकट समय पर जैसे एक पब्लिक का सपोर्ट हर एक गवर्नमेंट को मतलब चाहिए रहता है, उसी प्रकार ऐसे एक खुशी का त्यौहार जो होता है, उस त्यौहार में हर एक मुसलमान ये चाहता था कि उद्धव ठाकरे साहब जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं, तो माननीय सीएम साहब से हम सिर्फ इतना से चाहते थे कि बाकी सभी ने जो हमको हमारी ईद उल फित्र की मुबारकबादी दी, आप सभी जो भी फेस्टिवल्स होता है तो उद्धव साहब हमेशा जो है सभी धर्मों को इसकी मुबारकबादी उनके त्योहारों की देते। तो हमारे ईद उल फित्र के टाइम पर ये ऐसी मुबारकबाद आपने नहीं दी, इसका हम बहुत ही अफसोस करते हैं। साथ ही साथ जो है वो उद्धव ठाकरे साहब और उनकी पूरी टीम ने भी इस चीज़ को ज़्यादा ईद उल फित्र के टाइम पे ज़्यादा उसको आगे नहीं देखा। मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र सीएम जो है या महाराष्ट्र की टीम जो है वो कोविड-19 की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन इस लड़ाई में हर मुसलमान या हर कोई दूसरे मज़हब का हो, हर समाज का, हर धर्म का लोग जो है वो उनकी लड़ाई में साथ है। अगर कोई साथ नहीं होता तो शायद उनको भी दिक्कत होती, तो सभी साथ थे। तो ऐसे त्यौहार के वक्त भी मुसलमानों का एक इम्पोर्टेंट त्यौहार माना जाता है, तो उसमें आपको क्या 1 मिनट का समय नहीं मिला कि आपने जो है एक छोटा सा विशेष मतलब देना सही नहीं समझा? जैसे कि आपने कहा कि उद्धव साहब ने विश नहीं किया और उनकी पूरी टीम ने विश नहीं की, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उद्धव साहब को ये भी लगा हो कि विश करने के बाद भी लोगों के काफ़ी कुछ कमेंट ऐसे आ जाए कि मतलब ये विश करने का टाइम है क्या, ये ऐसा है क्या? क्योंकि आज कोविड-19 से आज कहीं के घरों में मौत हुई है, कहीं के घरों के जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, आज हॉस्पिटल में हैं, जिनके इलाज चालू है कोविड-19 से, तो उनको ये भी लगा होगा कि भाई विश करना जो है वो सही नहीं रहेगा। इस बारे में क्या कहना है? सर, अगर देखा जाए तो मैं बात कहता हूँ कि कोविड-19 में ये पहला मतलब त्यौहार नहीं आया है कोई धर्म का, हर धर्म के त्यौहार आए हुए और ये पिछले साल से चल रहा है। ये ईद उल फित्र भी दूसरी ईद उल फित्र है, यानी हर एक जो धर्म के हर त्यौहार आके चले गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप हर त्यौहार में आपने ज़रूर विश किया है सबको, तो हमें क्यों नहीं? और यहाँ ख़राब लगने वाली बात या कोई चीज़ करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि कोविड-19 से आपने जो हमारे रमज़ान के टाइम पे जो रूल्स बनाया, हर मुसलमान ने उसको फॉलो किया है। क्यों? क्योंकि हमारे उद्धव साहब कह रहे हैं और हमारे महाराष्ट्र को, हमारे हिंदुस्तान, हमारे इंडिया को जो है वो कोविड फ्री करना है, उसके लिए सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। तो सपोर्ट करना एक अलग चीज़ होती है और एक त्यौहार में विश करना एक अलग चीज़ होती है।
तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात है कि किसी को बुरा लगे या किसी को ये लगे, क्योंकि आप सीएम हो और आप सीएम सभी के हो, सभी धर्मों के सीएम हो, हमारे लिए सबके लिए एक हो आप। तो आपको उस वक्त जो है एक छोटा सा टाइम निकाल के एक धर्म को जो है वो भूलना नहीं चाहिए था ऐसे वक्त में। ये हमारे साथ में मौजूद है आदम सेना, जो कि काफ़ी टाइम से एक एनजीओ जो है चला रहे हैं, सादिक जरी भाई, और इनसे कुछ लॉकडाउन के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। सादिक भाई, आज जो कि लॉकडाउन जो रखी गई है, ठीक है, आज 30 से 31 मई तक टाइमिंग दिया गया था लॉकडाउन के लिए, तो आपके हिसाब से कितना सही है ये लॉकडाउन जो है ये कंटिन्यू चलना चाहिए अभी फिलहाल? देखिए, एक्चुअली लॉकडाउन ये कोविड-19 की बीमारी से बचने के लिए किया गया, लोगों को बचाने के लिए किया गया, उसमें कोई शक नहीं कि अगर गवर्नमेंट ये सब प्रोसीजर कर रही है, ये सब लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन डाल रही है, तो उसमें कोई गलत है। लेकिन एक चीज़ यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल आ रहा है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार या जो रोज़ कमाते हैं वो परिवार के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। आज बद से बदतर हालत लोगों की हो चुकी है। ये 5 किलो चावल देने से लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप वाकई में लोगों का सोच रहे हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको टोटली ये 2-3 महीने का जब तक लॉकडाउन है उतने दिन का आपको पहला तो वो माफ़ करना चाहिए, लोगों का इलेक्ट्रिक बिल नहीं लेना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक बिल के बारे में आपने बात किया, 2020 में भी इससे भारी लॉकडाउन लगा हुआ था, उस वक्त पे भी लोगों ने पूरा अमाउंट जो है इलेक्ट्रिक बिल में पे किया। वो क्या क्या करके लाया वो तो उन्हीं के दिल को मालूम है, ठीक है। तो क्या लगता है कि आपके कहने से इस बार का जो 2021 का जो लॉकडाउन का इलेक्ट्रिक बिल माफ़ किया जाएगा? नहीं, मेरे कहने से नहीं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि सरकार को खुद सोचना चाहिए। आप सरकार मतलब जो है जो महाराष्ट्र के लोगों ने आपको एज अ सीएम बनाया है और हम समझते हैं आपकी बात कि आप जो भी फैसला करोगे पब्लिक का सोचकर करोगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे ऊपर कि महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो मध्यम वर्गीय परिवार बहुत ज़्यादा है। मध्यम वर्गीय के बाद अगर हम देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे ऐसे लोग, फार्मर्स, किसान, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जो रोज़ कमाते और खाते। आज मुंबई जैसे शहर में पार्टी वाले को ही देख लीजिए या टैक्सी वाला, रिक्शा वाले, जो भी बेचारे जो है वो दिन भर कमाते और घर में कुछ ना कुछ लेके जाते। तो आज इतने दिन से बंद का असर उन पर क्या बीत रहा होगा। और जहाँ तक पिछले लॉकडाउन का सवाल है, पिछले लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन में एक चीज़ का फ़र्क है। पिछले लॉकडाउन में ऐसा था कि पहला लॉकडाउन था, लोगों के पास कुछ ना कुछ जमा पूंजी थी जो उस वक्त उन्होंने खर्च कर ली, या बहुत सारे एनजीओज जो पैसा जमाए हुए थे आगे आए, उन्होंने दिए, बहुत सारी हेल्प हुई। लेकिन इस बार उन सब एनजीओज का पैसा भी ख़त्म हो चुका है। आज जो जमा पूंजी एक आम आदमी के पास जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो आखिर वो आदमी करेगा कहाँ से लाएगा, इसके बारे में बहुत सोचना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हमने ये जल्द में नहीं सोचे तो इसकी बहुत मतलब कीमत हमें चुकानी होगी। क्योंकि लोगों के दिमाग में अगर पैसा नहीं रहा तो सीधी सी बात है सुसाइड केस ज़्यादा बढ़ सकते हैं हमारे इसमें। तो ये इसके बारे में हमारे जो सीएम हैं उनको बहुत जल्दी फैसला करना होगा कि कुछ तो चीज़ें के अंदर राहत जो है पब्लिक को देना ज़रूरी हो गई है, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो सकता है हमारे यहाँ। आज काफ़ी घरों में देखा गया है कि 8,000 या 10,000 सैलरी है लोगों की, और जिसमें खाने वाले जो है 4 से 6 जन है। तो उनके घर परिवार वाले को वो घर कैसा चलाएगा वो इंसान जो है? वही तो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है आज के ज़माने में कि जिनकी सैलरी आज 30-30 हज़ार और 40-40 हज़ार पहले थी, अब लॉकडाउन होने के बाद जो पिछले साल से जो हालात हो गए उनको 50% सैलरी सीधा रिड्यूस होकर अब कितने लोग तो आज मतलब काम से ही निकाले गए हैं। क्योंकि ये ऑनलाइन और वो सब जो काम हो रहा है उसके अंदर जो कितने लोग, मैं समझता हूँ हर एक कंपनी 50% एम्प्लॉयज़ को बाहर कर चुकी है, उससे ज़्यादा कर चुकी है। आप सोचिए कि 50% अगर हम 50% का आंकड़ा लें तो कितने लोग आज जो है बिना कोई काम के घर में बैठे हुए हैं। अब वो बिना काम के जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास पैसा आएगा कहाँ से? अल्लाह ना करे अगर ये चीज़ें होती रही तो क्या क्राइम रेट बढ़ेगा नहीं? फिर हम वो क्राइम करने वालों को तो हम पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, लेकिन ये कोई सोचेगा कि आखिर उसको मजबूर किसने किया? तो हमको वो चीज़, वो स्थिति नहीं आवे। ओके, मैं समझता हूँ मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, आप सीएम हो, आपको तो मुझसे ज़्यादा आपको मतलब ये है, सोच है। तो ये चीज़ को हमको जल्दी सोचना होगा इस बारे में, क्योंकि आज मिडिल क्लास सबसे पहला सर्वाइव करता है। उसका कारण ये कि मिडिल क्लास ना मांग सकता है
पर आज तो हालात ऐसे कि वो किसी से मांग भी नहीं सकते, क्यों किससे मांगे, दूसरे के पास ही कुछ नहीं है, वो क्या देगा। आज कितने बिजनेस, आज एजुकेशन लाइन पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है, आज टूर्स एंड ट्रेवल्स पूरी तरीके से, और इसके अलावा भी ऐसे कितने बिजनेस है जो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए। सेकेंड चीज़, गवर्नमेंट को एक रिस्ट्रिक्शन उस पर ये लाना चाहिए कि कुछ चीज़ों का भाव इसमें आसमान छू रहा है। जो चीज़ लॉकडाउन से पहले कोई चीज़ें जो मटेरियल्स बिक रहे हैं मार्केट में, जो 100 रुपये की थी, उसका डायरेक्ट 150 और 250 हो गया है। तो ये चीज़ के ऊपर भी गवर्नमेंट को नज़र रखना चाहिए कि भाई कहीं कोई भाव जो है वो ज़्यादा ने मतलब मार्केट में ले रहे हो। सादिक भाई, एक सवाल आया है दिमाग में। आज जैसा कि स्कूलों की हम बात करें, ठीक है, आज ऑनलाइन स्कूलों की क्लासेस जो है चालू थी, ठीक है, अभी तो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं बच्चों के, और स्कूल वालों का ऐसा है कि स्कूल वालों का कहना ये है कि फ़ीस जो है उनको टाइम टू टाइम चाहिए फ़ीस, तो फीस में कटौती क्यों नहीं अभी तक पैदा हुई? ये फीस को लेकर क्या कहोगे? ये एक्चुअली भारत देश का हर एक नागरिक ये प्रश्न करना चाहता है कि जब आप स्कूल नहीं चला रहे हो, हाँ। जब आप ऑनलाइन ले रहे हो, टीचर्स भी जो फिक्स है उसकी सैलरीज जो है वो मोस्टली तो गवर्नमेंट से जाती है, तो आप फीस ले काहे की रहे हो और क्यों ले रहे हो? आपको सबसे पहला ये सोचना चाहिए, क्यों हमारे देश को एक साक्षर भारत करना है ना हमें, तो साक्षरता कब आएगी? इस तरीके से फीस दे के आज जब एक आदमी, एक इंसान जो है वो घर चलाने के लिए ही उसको भारी पड़ रहा है, तो आप ये फीस का जो है वो इतना बड़ी जिम्मेदारी आप कैसा एक आदमी पे लाद सकते हो? और मैं तो कहूँगा 50% फीस भी नहीं लेना चाहिए। बहुत सी स्कूलों में तो वक्त भी नहीं दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि फीस भरो या तो अपने बच्चों को जो है घर ले जाओ। ये भी कहा जा रहा है, सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है, काफ़ी वक्त हमने सुना है इन बातों को लेकर। लेकिन फीस को लेकर अगर हम कहेंगे तो फीस तो जो है माफ़ कर देना चाहिए स्कूल वालों को। तो आखिर में क्यों स्कूल के बारे में कोई नहीं प्रश्न कर रहा है? इसीलिए तो प्रश्न नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि स्कूल वालों को तो उनकी फ़ीस मिल रही है। अगर स्कूल वालों को उनकी फ़ीस मिल रही है तो इसलिए वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। अगर वही चीज़ स्कूल वाले की बंद कीजिए, फिर वो अपना इंपॉर्टेंस बताएंगे। जब पब्लिक चुपचाप सुन रही है, पब्लिक को बोले पैसा दो, कहाँ से देंगी, ये कोई भी आज की तारीख में नहीं सुन रहा है। मैं समझता हूँ ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट को एक तो इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर मतलब पूरी तरीके से छूट लाना चाहिए, और सेकंड जो है वो पूरी तरीके से एजुकेशन के ऊपर जो है स्कूल फीस वो सब टोटली माफ़ करना चाहिए। मैं कहूँगा 10% अगर भर रहे हो तो ठीक है, 10 to 20%, 80% फीस तक तो माफ़ कर लेनी चाहिए, तब जाके मतलब कुछ एक आम आदमी को उसकी राहत मिलेगी आज की तारीख में। जैसा और हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहोगे आप लॉकडाउन को लेकर? मैं बस यही कहूँगा कि सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, और अगर ज़रूरत है तो ही नीचे उतरिए, क्योंकि हम जितना सोचते हैं उतना उसको इजीली कोविड-19 को मत लीजिए, क्योंकि सोचने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसको हो चुका है और जो हॉस्पिटल्स में अगर आप जाकर देखेंगे तब आपको उनकी दयनीय स्थिति पता चलेंगी कि क्या हालात होते हैं। हम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, हमको ऐसा लगता है हमको कुछ नहीं होगा या मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन याद रखना जब अल्लाह ना करे अगर किसी पे आप पे किसी पे बीतेंगी ये चीज़, तो आपको एक वेंटिलेटर का बेड का मतलब सुविधा करने के लिए कितनी तकलीफ होगी वो आप उसी वक्त जान सकोगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि पूरी तरीके से सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शंस दिए वो बिल्कुल सही है और उसका आप पालन कीजिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और ज़रूरत पड़े तो ही नीचे उतरिए। धन्यवाद। सादिक भाई, बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका। आपने अपना कीमती समय बॉम्बे प्रेस के साथ बिताई। जैसे कि सादिक भाई ने एजुकेशनल को लेकर भी बातें कही और सीएम उद्धव ठाकरे साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि इलेक्ट्रिक बिल और स्कूल के फीसों को लेकर जो है वो जल्द से जल्द देख लेना चाहिए। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।